नई कारों की मांग घटने के कारण पैसेंजर व्हीकल की बिक्री 2 साल में पहली बार जुलाई से घटी है। आपको बता दें कि ऑटो कंपनियों की तरफ से डीलर्स को की जाने वाली बिक्री सालाना आधार पर जुलाई में 2.5% घटकर 3,41,510 यूनिट रह गई। जुलाई 2023 में बिक्री का ये आंकड़ा 3,50,355 यूनिट था। कारों की थोक बिक्री में गिरावट की प्रमुख वजह उम्मीद से कम कंज्यूमर डिमांड के कारण डीलर्स के पास इन्वेंट्री का बढ़ना है। इस वजह से कंपनियों ने जुलाई में कम बिक्री की है। फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन यानी फाडा के मुताबिक पैसेंजर व्हीकल बिक्री में मंदी आने की वजह से पूरे देश में ऑटो डीलर्स के पास इन्वेंट्री ऑल टाइम हाई पर पहुंच गई है। तो इस टाइम पर ऑटो डीलर्स के पास 73,000 करोड़ रुपए मूल्य के 7 लाख से ज्यादा व्हीकल बिना बिके खड़े हुए हैं। फाडा के मुताबिक जुलाई की शुरुआत में ऑटो डीलर्स के पास 65 से 67 दिन की सेल्स डिमांड को पूरा करने के लिए इन्वेंट्री थी, जो अब बढ़कर 70 से 75 दिन हो गई है। बढ़ती इन्वेंट्री ऑटो डीलर्स के लिए एक बड़ा जोखिम भी है। बिक्री न होने से डीलरशिप पर बढ़ते खर्च के कारण उनके बंद होने का खतरा ज्यादा होता है। फाडा के अध्यक्ष मनीष राज सिंघानिया ने यह बताया है कि अत्यधिक इन्वेंट्री डीलर के लिए एक बड़ा जोखिम पैदा करती है, जिसे निपटने के लिए अत्यधिक सावधानी की जरूरत होती है। हाई लेवल इन्वेंट्री के कारण डीलरशिप को संभावित फेल्योर से बचाने के लिए ऑटो कंपनियों को अपने उत्पादन में कटौती करनी चाहिए। सिंघानिया ने बढ़ते इन्वेंट्री लेवल को कम करने के लिए कार कंपनियों से अपने उत्पादन को रिटेल बिक्री के मुताबिक व्यवस्थित करने की मांग की है। फाडा के मुताबिक पैसेंजर व्हीकल की रिटेल और थोक बिक्री के बीच अंतर करीब 50,000 से 70,000 यूनिट के बीच होना चाहिए। फाडा के मुताबिक ऑटो डीलरशिप के लिए इन्वेंट्री के दिनों की औसत संख्या 30 होनी चाहिए। इससे डीलरशिप की वित्तीय स्थिति स्वस्थ बनी रहती है, हेल्दी बनी रहती है, यानी बरकरार रहती है। फाडा के मुताबिक इस साल जुलाई में पैसेंजर व्हीकल की बिक्री 10% बढ़कर 3,20,129 यूनिट रही। वहीं पैसेंजर व्हीकल की थोक बिक्री जुलाई में सालाना आधार पर 2.5% घटने के बावजूद 3.41 लाख यूनिट रही। फाडा ने कार बनाने वाली कंपनियों को डीलर्स की वित्तीय सेहत को स्वस्थ बनाए रखने के लिए बिक्री को बढ़ावा देने वाले ऑफर्स और डिस्काउंट की पेशकश करने का सुझाव दिया है। इससे बिना बिके वाहनों को बाजार में बेचने में मदद मिलेगी। इसके अलावा डीलर्स के ऊपर हाई लेवल इन्वेंट्री के कारण एक्स्ट्रा ब्याज लागत का बोझ भी पड़ रहा है। इसलिए डीलर्स ने कंपनियों से इस ब्याज लागत की भरपाई करने की मांग की है, जिससे उनके मार्जिन पर कोई असर ना पड़े। SIAM यानी सियाम के अध्यक्ष विनोद अग्रवाल ने कहा है कि ऑटो डीलर्स वित्तीय रूप से स्वस्थ रहें, ये सुनिश्चित करना कार कंपनियों की जिम्मेदारी है। अत्यधिक इन्वेंट्री के मामले में OEMs को जिम्मेदारी से अपने उत्पादन को बाजार के अनुरूप व्यवस्थित रखना चाहिए। S&P ग्लोबल मोबिलिटी के निदेशक पुनीत गुप्ता कहते हैं कि ऑटो कंपनियों ने ज्यादा बिक्री की उम्मीद में अपना उत्पादन बढ़ाया था, जिस वजह से डीलर इन्वेंट्री में इजाफा हुआ, लेकिन अब दबी हुई मांग के कारण उनकी ये जो इन्वेंट्री है वो ऐसे ही पड़ी हुई है। वैश्विक अनिश्चितता के चलते उपभोक्ता गैर जरूरी खर्चों में कटौती कर रहे हैं। इसके अलावा ऊंची ब्याज दरों के कारण संभावित खरीदार पीछे हट रहे हैं। इसलिए अब कंपनियों को फिर से अपने उत्पादन योजनाओं पर विचार करना चाहिए। आपको कैसा लगा? आपको क्या लगता है? हमें कमेंट बॉक्स में बताएं और ऐसे और वीडियोस के लिए बने रहिए मनी 9 के साथ।